बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के शुहदा, वो लोग जो कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इस चैप्टर में हम उनके बारे में रीड करेंगे कि वो कौन लोग थे और कैसे उन्होंने पाकिस्तान को मुसीबतों से बचाया। इसके साथ साथ हम देखेंगे ग्लॉसरी वर्ड, जो कि डिफ़िकल्ट हमारे पास वर्ड्स आएंगे चैप्टर में, उसके मीनिंग। फिर हम एक्सरसाइज को देखेंगे। हमारी एक्सरसाइज 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। हमारा पहला पार्ट है ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम देखेंगे एक डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ काउंसलर, कि उसके कितने रोल होते हैं और वो क्या रोल परफॉर्म कर सकते हैं। देन हम मूव करेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की जानिब। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के अंदर हम सबसे पहले जो टेक्स्ट में दिए गए सवाल होंगे उनके जवाबात देखेंगे। कुछ जवाबात तो हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे और कुछ हमारे इनडायरेक्ट होंगे, जिसको हमें क्रिटिकली सोचना है और फिर लिखना है। इसके साथ ही रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में हम देखेंगे लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, यानी कि फिक्शन बेस्ड टेक्स्ट क्या होता है, नॉन फिक्शन बेस्ड टेक्स्ट क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है और वो किस किस कैटेगरी में फॉल करता है। एक एक्सरसाइज भी होगी जिसमें हमें कुछ टाइप ऑफ स्टोरीज का बता दिया जाएगा और कुछ हमें नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर है या समथिंग लाइक दैट स्टोरी है, वो लिटरेरी में जाती है या नॉन लिटरेरी में जाती है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने वोकैबुलरी एंड ग्रामर के पोर्शन में। वोकैबुलरी एंड ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक जुमला है, सारा इज़ गोइंग टू द स्कूल। अब सारा इज़ गोइंग टू द स्कूल में मेरे पास इज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो गोइंग है वो जा रही है, ये मेन वर्ब को शो कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब वो होता है कि जो जुमले में सपोर्ट करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इज़, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, शैल, ये विल, ये सब हमारे पास में, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। और जो हमारे मेन वर्ब होते हैं वो बेसिकली मेन वर्ब हैं जो कि उस जुमले में किसी काम के होने को जाहिर करते हैं, जैसे गो, कुक, ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये फ्यूचर फॉर्म में भी हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, थर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, उसमें भी हो सकते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर में अगली चीज़ हम जो देखेंगे वो देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। नाउ व्हाट इज सिंपल पास्ट टेंस? सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नाम भी दिया जाता है, ये वो वाला टेंस होता है जो कि काम का होना शो कराता है, काम कर लिया हुआ है। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, आई एट द डिनर या आई एट द फूड। अब यहाँ पे जो एट है ये मेरे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो शो कर रहा है कि मैं काम को कर चुकी हुई हूँ। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जैसे आई एट, ये मेरा वर्ब है। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा फूड। अब अगर मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट द फूड, जब मेरा डिड आएगा या डिड नॉट आएगा, यानी कि जब नेगेटिव फॉर्म आएगी या मेरी इंटेरोगेटिव फॉर्म आएगी जिसमें डिड लगेगा या डिड नॉट लगेगा, वहाँ पर मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, आई डिड नॉट ईट द फूड, दिस इज द नेगेटिव फॉर्म। और अगर मैं कहती हूँ क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट द फूड, यानी कि डिड के साथ तो ये बात क़यामत है कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अदरवाइज जिन जुमलों में डिड का इस्तेमाल नहीं होगा वहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर का वो हमारे पास है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हम देखेंगे सेंटेंस बनाना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राइटिंग की सबसे बेसिक फॉर्म होती है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जुमले बनाना, और साथ ही हम एक राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे माय पेरेंट्स के ऊपर। तो ये था हमारा आज के चैप्टर का ओवरव्यू। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और आपको वीडियो लेसन को भी आपने एंजॉय किया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।